गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मधुर भाषण पाठ के शब्दार्थ करने के बाद और लघु उत्तरीय प्रश्न करने के बाद प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो लघु उत्तरीय के बाद हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, मधुर भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मधुर भाषा के बारे में हमने पाठ में अच्छे तरीके से जाना था कि भाषा में जो मिठास है या मधुरता है उसके कारण जो है सारे काम हो जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले लेखक ने प्रश्न के आधार पर आपसे पूछा है कि मधुर भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो प्रश्न के आधार पर उत्तर में सबसे पहले हमारी भाषा में मधुरता या मिठास होनी चाहिए। मधुर भाषा की पहली विशेषता है कि उसमें मिठास होनी चाहिए, वाणी जो है मधुर होनी चाहिए। दूसरा, कर्म और वचन में समानता होनी चाहिए। कर्म का मतलब जो आप कार्य करते हैं और जो बोलते हैं उनमें आपकी जो है समानता होनी चाहिए। ये नहीं बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो कथनी और करनी में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। तीसरी इसकी विशेषता है मधुर भाषा, मीठी भाषा यदि है तो वो आपके हृदय अथवा मन के दरवाजे खोलने की चाबी है या होती है। ठीक है कि जब आप किसी के सामने मीठा बोलते हैं तो वो सामने वाला आपकी मीठी वाणी के कारण अपने आप ही जो है आपका कायल हो जाता है, आपकी बात सुनने लग जाता है। अर्थात ये हमारे हृदय और मन के दरवाजे खोलने की चाबी होती है। चौथा है मधुर भाषा व्यक्ति के व्यवहार, शिक्षा व परिवार का परिचय देती है। जो आप बोलते हैं, आपकी बात सुनकर, आपकी भाषा सुनकर सामने वाला व्यक्ति आपके व्यवहार की, जो आपने शिक्षा पाई है उसकी, और आप किस परिवार से जुड़े हुए हैं उन सब का परिचय आपकी भाषा दे देती है। अर्थात हमें हमेशा ही मधुर वाणी, मधुर नहीं तो कम से कम शिष्ट भाषा का प्रयोग तो अवश्य ही करना चाहिए। मधुरता जो है आपकी भाषा का एक श्रेष्ठ गुण होता है। यदि आप मधुर बोलते हैं तो वह आपके कई जो है परिचय या इंट्रोडक्शन दे देती है। तो इसलिए मधुर भाषा की ये निम्नलिखित विशेषताएं यहाँ पहले प्रश्न के आधार पर हो जाती हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, जीवन में मधुर भाषण का क्या महत्व है। यहाँ पर सारा का सारा जो प्रश्न है या उसका जो आधार है आपकी मधुर भाषा ही है। तो यहाँ पर मधुर भाषण भी मधुर भाषा का ही एक दूसरा जो है शब्द रूप है। तो जीवन में हमारे मधुर भाषण का क्या महत्व है। हमारे जीवन में मधुर भाषण का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यदि आप मीठे बोलते हैं तो आपके पहले तो सारी बात है कि मीठा बोलने से आपके काम सारे सहजता से हो जाएंगे। दूसरी बात है यदि आप मीठा बोलेंगे तो आप सभी को अच्छे लगेंगे, सम्मान पाएंगे, आदर का पात्र बनेंगे। तीसरा, यदि आप मीठा बोलते हैं तो कोई आपका काम जो नहीं बन रहा है वह भी बन जाएगा। तो प्रश्न की भाषा के आधार पर आप देखिए, जीवन में मधुर भाषा का बहुत महत्व है। दूसरा, यह नाराज को प्रसन्न कर देती है, अर्थात खुश कर देती है। मीठी वाणी जो है आपने देखा भी होगा, छोटे बच्चे कई बार बड़ों को नाराज होने पर अपनी तोतली भाषा से मना लेते हैं, क्योंकि उनकी भाषा में मिठास होती है और बड़े सहजता से मान जाते हैं। तो यह नाराज को प्रसन्न कर देती है। फिर मधुर भाषी जो व्यक्ति होता है वो हमेशा आदर का पात्र होता है, अर्थात हर स्थान पर सम्मान पाता है, आदर पाता है या सम्माननीय होता है। फिर है वाणी की मिठास, हमारी जो भाषा है उसकी मिठास हर बिगड़े हुए काम को बना सकती है। तो यह इसकी एक और ख़ास बात हो गई कि हमारी जो वाणी की मिठास है वो हर हमारे बिगड़े हुए काम को बना सकती है। इस प्रकार जीवन में मधुर भाषण का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए हम सभी को भी मीठा ही बोलना चाहिए। अब देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, माधुर्य के साथ शिष्टता तथा शिष्टता के साथ वचनों की अनुकूलता, भाषा में इन तीनों के महत्व पर प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए आया है। यदि आपने पाठ को सही तरीके से समझा है तो यह प्रश्न आपके लिए बिल्कुल सरल है, और यदि आप इस पाठ को नहीं समझ पाए हैं तो आपके लिए यह थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है इस पाठ में आपको कहीं कोई समस्या आई होगी। तो अब पाठ की जो प्रश्न की जो भाषा है उसे समझिए। माधुर्य के साथ शिष्टता, माधुर्य का मतलब मधुरता, ठीक है, और शिष्टता का मतलब शिष्टाचार के साथ, एक सभ्यता के साथ, और वचनों की अनुकूलता, वचनों की अनुकूलता का मतलब है
मधुरता और शिष्टता के साथ आपके जो वचन है उनका मेल होना। तो इन भाषा में इन तीनों का बहुत महत्व है। यदि इन तीनों को हम समान रूप से या सामंजस्य बनाकर प्रयोग करते हैं तो हमारा जो कार्य है वो एकदम पूर्ण होगा और हम हर कार्य में सफल होंगे। तो अब प्रश्न की जो भाषा है उसके अनुसार उत्तर की भाषा समझिए। माधुर्य अथवा मधुरता के साथ शिष्टता अथवा शिष्टाचार के साथ वचनों की अनुकूलता अथवा मेल। मैंने तीनों के जो साधारण अर्थ हैं वो साथ में लिखते हुए आपको बताया। माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता, शिष्टता का अर्थ है शिष्टाचार या सभ्यता, और वचनों की अनुकूलता का मतलब है वचनों का मेल। भाषा में इन तीनों का बहुत महत्व है। पहला तो तीनों के महत्व के ऊपर प्रकाश डालने के लिए कहा था, तो हमने बताया है कि इन तीनों का बहुत महत्व है। इन तीनों गुणों का मेल करके भाषा बोली जाए तो वह सामने वाले व्यक्ति पर अपना प्रभाव या छाप अवश्य छोड़ेगी। यदि आप कोई बात भाषा के अनुसार मीठी वाणी में सामने वाले के साथ बहुत अच्छे तरीके से और प्रस्तुत करते हैं तो वह उस व्यक्ति के ऊपर आपका प्रभाव अवश्य छोड़ेगी कि व्यक्ति ने अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से हमें कहा है या समझाया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मीठी वाणी शिष्टता से बोली जाए तो वह प्रभावित करती है, अगले के ऊपर जरूर प्रभाव छोड़ती है। तो इस प्रकार इन तीनों का सामंजस्य बहुत जो है महत्व रखता है। यदि आप मीठा बोलते हैं तो लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते हैं, बड़ों का और छोटों का सही सम्मान नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ आपकी वाणी की मिठास किसी काम की नहीं है। सभ्यता के साथ यदि आप नहीं बोलते हैं और शब्द आपके सही हैं तब भी वहाँ आपकी वो शब्द किसी काम के नहीं होते। इसलिए तीनों का सामंजस्य बिठाकर यदि आप बोलते हैं तो वह सामने वाले पर अपना इम्प्रेशन जरूर छोड़ती है। तो इस प्रकार आपके दीर्घ उत्तरीय के ये पहले 3 प्रश्न हो जाते हैं। उसके बाद आपका आशय स्पष्ट करो को छोड़कर 5वां प्रश्न देखिए, भावार्थ लिखें। भावार्थ का अर्थ क्या होता है? भाव जमा अर्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है भावार्थ। और भावार्थ का मतलब कि दोहा या पंक्ति जो दी गई है उसमें भाव क्या व्यक्त किया गया है। तो आपका ये जो प्रश्न है पीछे सबसे पहले पाठ के अंदर आया भी था। तुलसीदास जी का ये दोहा है, कोयल काको देत है कागा का सो लेत, तुलसी मीठे वचनते जग अपनो करी लेत। बिल्कुल सरल सा दोहा है, मीठी वाणी का जो है इसमें परिचय दिया गया है। तो इन भावार्थ को हम कल तीनों प्रश्नों को इकट्ठा कर लेंगे। आज आप जो है इन 3 प्रश्नों के बारे में ही करेंगे। तो इस प्रकार हम जो है आज आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बाद कल भावार्थ लिखने वाला प्रश्न करेंगे। कार्य साफ और सुथरा और सुंदर होना चाहिए और अपना कार्य करने के बाद आप जो है उसे रीचेक भी किया करें ताकि आपकी कोई गलती हो तो आपको पहले ही पता चल जाए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।